मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये शब्द नहीं है, ये है माँ। माँ। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक शब्द नहीं, एक संज्ञा नहीं। माँ महज एक अनुभूति। बच्चे को जन्म देना मातृत्व नहीं है। मातृत्व एक एहसास होता है माँ होने का, अपने अंदर सृजन के प्रेम का। माँ होना केवल अपने बच्चों को प्यार करने तक सीमित नहीं है। माँ का प्यार चाहे ईश्वर हो, कभी कभी जानवर भी, उसकी कोई मिसाल नहीं। माँ की तुलना आप केवल एक चीज से कर सकते हैं, माँ से। माँ के आगे न कोई, माँ के बाद कोई नहीं। यही कारण है कि धरती भी माँ है, देश भी माँ है, क्योंकि हमारी पहचान वहीं से शुरू होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके होठों पे जो पहली ध्वनि आती है वो होता है माँ, और वो माँ से ही आती है। माँ को जिंदगी का पहला गुरु माना जाता है। जब हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, कोई जरूरी नहीं अपनी माँ हो, कोई जरूरी नहीं अपना बच्चा हो। अगर केवल अपने बच्चे के लिए माँ माँ है तो वो व्यक्ति है। अगर माँ है, उसके लिए सारे बच्चे उसके पुत्र के समान हैं, तो माँ एक एहसास है। मदर टेरेसा किसी की माँ नहीं थी, पूरे विश्व की माँ थी। वो प्रेम, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है। बिना त्याग के कोई प्रेम संभव नहीं। और जहाँ त्याग है, माँ की सबसे पहले मूर्ति हमारे आंखों के सामने आती है। बच्चा जब बीमार होता है, बुखार होता है, दर्द होता है, छटपटाता है, तो माँ का शीतल स्पर्श उसके सर पे ऐसे महसूस होता है कि दुनिया की कोई दवा इससे बढ़ के नहीं हो सकती है। और बच्चा सो जाता है अपनी माँ के आंचल में। सुबह उठता है, वो बिल्कुल सुधरा हुआ होता है। ये स्पर्श चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, और उसकी प्रथम चिकित्सक अगर इस पूरे संसार में कोई है तो वो माँ है। क्योंकि हम सब शिक्षक हैं, शिक्षक से जुड़ी हुई, माँ से जुड़ी हुई हम सबको काम आएगी। एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ में बांटना चाहता हूँ। प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षिका थी, उसकी आदत थी, अंग्रेजी की शिक्षक, उसकी आदत थी कि जब वो अपनी कक्षा में आती थी तो वो फ्लाइंग किस दे के बच्चों को कहती थी कि लव यू ऑल। लेकिन उसका दिल जानता था कि वो झूठ बोल रही, क्योंकि उस क्लास में एक बच्चा था जो बहुत शैतान था, बहुत बदमाश था, जरा भी उसको पसंद नहीं था। तो जब वो बोलती थी लव यू ऑल, तो उसको लगता था झूठ बोल रही। और फिर आप तो जानते हैं शिक्षकों को कितनी परेशानी झेलनी होती है। जब उस सत्र का की पहली परीक्षा शुरू हुई तो वो बच्चा फेल कर गया। शिक्षिका आई प्राचार्य के पास, ये बच्चा तो फेल कर गया, तो पढ़ता लिखता है ही नहीं, पूरे क्लास में शरारत करता है, इसको तो पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, मैं थक गई। प्राचार्य ने उस शिक्षिका से कहा कि ऐसा करो कि ये अभी चौथी क्लास में है या पांचवी क्लास में है, तो इसके पिछले क्लास का जरा देख लो कि इसने कैसा किया। और उस शिक्षिका को लगा कि हाँ ये सही है, कि ये कब से बिगड़ा है। पिछले साल जब उसके सारे के सारे कागजों को चेक किया तो देखा कि वो लड़का अपने पूरे
कक्षा में प्रथम आता था, हर चीज़ में अव्वल, हर चीज़ में अव्वल। पिछले 6 महीने से, जब से ये शिक्षिका क्लास में आई थी, तब से उसके पढ़ाई में दिल नहीं लगा। फिर उसने पता किया कि आखिर इस बच्चे के साथ समस्या क्या है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे खुलासे हुए, ऐसी ऐसी बातें सामने आई, ये शिक्षिका धन्य हो। 1 वर्ष पूर्व उस बच्चे की मां को कैंसर हुआ, उसने ध्यान देना बंद कर दिया। 6 महीने पहले बच्चे की मां की मौत हो गई। वो बिल्कुल अपने आप से अलग हो गई। अब जाकर के शिक्षिका को समझ में आया कि कारण क्या है, ये बच्चा हर दिन नीचे क्यों गिरता जा रहा है। और पता नहीं क्यों उस शिक्षिका के अंदर का मातृत्व जगा और उसे लगा कि मेरा ही पुत्र तो हो सकता है। और उस दिन के बाद जब भी वो कक्षा में आती तो वही फ्लाइंग किस देती और कहती लव यू ऑल। और शिक्षिका को फिर लगता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि पूरे कक्षा में एक बच्चे को वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबके साथ बराबर प्यार नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरता गया। हर बात पे अब शिक्षिका उस बच्चे को बुलाती, उसका नाम लेती, उसे शाबाशी देती और धीरे धीरे वो बच्चा फिर से अपनी राह पकड़ने लगा। और एक दिन शिक्षिका का जन्मदिन था। सारे बच्चे महंगे महंगे उपहार लेकर के आए। एक मामूली से अखबार के टुकड़े में कुछ लपेट करके एक कोने में रखा हुआ था, जहां शिक्षिका के लिए सारे उपहार रखे थे। बहुत मामूली सा, कहीं कोई सजावट नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, एक अखबार के टुकड़े में लपेटा हुआ कोई सामान रखा था। और शिक्षिका उसे देखते ही समझ गई, ये तो वही है। अनेक बच्चों ने बहुत महंगे महंगे उपहार दिए थे। शिक्षिका ने उस अखबार के टुकड़े को उठाया, आधी बोतल परफ्यूम की निकली, जिसके ऊपर की ढक्कन टूटी हुई। और उसे देख करके शिक्षिका बहुत खुश हुई। उसने वो परफ्यूम अपने ऊपर में छींट लिया और बोला, वाह, इससे प्यारा उपहार तो आज तक मुझे मिला नहीं। वो छोटा बच्चा सकुचाता हुआ अपनी शिक्षिका के पास आया। मुश्किल, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अब पता नहीं मैं अपने ऊपर रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। और आकर के बोला कि आपसे मेरी माँ की खुशबू है। दिन बीतते गए और शिक्षिका सेवानिवृत्त हो। और एक दिन हर जन्मदिन पे उसे वो बच्चा कार्ड भेजता था। एक दिन एक पत्र आया, तो आपको यहां आना, मैं आपको लेने के लिए। माफी चाहता हूं कि अब आगे बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि अभी जस्ट 2-3 साल पहले मैंने अपनी माँ को खोया। तो देखता हूँ कितना नियंत्रण रख पाता हूँ मैं अपने आप पर। और वो नियत समय आया और ये बूढ़ी हो चुकी थी। काफ़ी बड़ा जलसा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था वो बच्चा। उसकी शादी थी। और आप जानते हैं कि जो ईसाई समुदाय के लोग होते हैं, उनकी शादी में स्टेज पे ही सारा चीज़ होता है। जो भी बिशप होते हैं उसको वहीं पे ओथ दिलाते हैं, ना यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसे में वो जब उसको वो जो प्रॉमिस या ओथ टेकिंग होता है, जब कहने लगा तो बच्चे ने कहा कि एक मैं चाहता हूं कि मेरी माँ है। तो लोगों ने कहा कि माँ कहाँ है, कि बुलाई।
उसने वहां से इशारा, वो और फिर वहां से गया और उस शिक्षिका हाथ पकड़ के स्टेज पर, और कहा कि अगर ये नहीं होती तो मैं तो कब तक हो गया। मां ये थी तो मैं हूं। ये मां है। आप सबकी कक्षा में एक वही बच्चा कहीं ना कहीं बैठा है। उसे ढूंढिए और मांगो। आपके साथ आपका, हमारे साथ, शिक्षक के साथ उसे। धन्यवाद।